तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज का जो कंटेंट है वो हमने एक अपने सब्सक्राइबर के कहने पर तैयार किया है। उनका सवाल था कि छिपकली की जो पूंछ होती है वो टूटने के बाद वापस कैसे आ जाती है और वो टूटने के बाद भी थोड़ी देर तक क्यों फड़फड़ाती रहती है। और दूसरा जो सवाल था मेरे एक सब्सक्राइबर का कि कॉकरोच जो होता है सर कटने के बाद भी कुछ दिनों तक जिंदा रहता है। तो दोस्तों आप लोगों ने भी अपने लाइफ में ऐसा जरूर नोटिस किया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी के बारे में। आप लोग को ही पता है कि हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ साइंस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और जानते हैं इन दोनों चीज़ों के पीछे की साइंस क्या कहती है। हाँ तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम छिपकली के पूंछ कटने की। जैसा आप लोगों ने भी देखा होगा कि हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई खतरे की चीज़ होती है। हर व्यक्ति का एक ना एक दुश्मन होता है। तो छिपकली को भी भगवान ने कुछ ऐसे ही बनाया है। जब भी इसको किसी चीज़ से खतरा होता है, कई बार क्या होता है कि छिपकली के पीछे कोई दूसरा जीव पड़ जाता है या कई बार हम लोग भी छिपकली को भगाने लगते हैं। तो होता है क्या है कि छिपकली कई बार अपने दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए अपने पूंछ को अपने से खुद से अलग कर देती है। और कई बार क्या होता है कि अगर हम उसको ज़्यादा तंग करते हैं तो उसकी पूंछ उससे टूटकर अलग हो जाती है। अब ऐसा वो क्यों करती है? तो ऐसा वो दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए करती है, ताकि दुश्मन का जो ध्यान है उसकी पूंछ पर चला जाए। जब भी कोई दूसरा जीव उसकी तरफ झपटता है या उसके पीछे पड़ता है तो अपनी पूंछ को छोड़कर खुद से अपनी पूंछ को अलग करती है और दूर भाग जाती है, ताकि दुश्मन उसकी पूंछ पर अपना ध्यान केंद्रित करे और छिपकली वहां से अपनी जान बचाकर आगे चली जाए। अब इस तरीके से करने पर छिपकली का क्या होता है कि उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो वो जब भी दुश्मन उस जगह से जाता है, अगर उसकी पूंछ वहाँ पर रहती है तो वापस से आकर वो अपनी पूंछ को भी खा जाती है, अपनी एनर्जी को वापस से रीगेन करने के लिए। दोस्तों दो बातें आपको छिपकली के बारे में नहीं पता होगी। जो छिपकली की पूंछ होती है, आपने देखा होगा अगर कोई इंसान होता है, अगर उसका शरीर का कोई भी अंग कट जाता है तो उसका वो अंग दोबारा से नहीं आता। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, किसी के हाथ को काट दिया जाए, पैरों को काट दिया जाए तो वो दोबारा से नहीं उगते। लेकिन छिपकली की पूंछ के साथ कुछ अलग है। उसकी पूंछ कटने के बाद जहाँ से उसकी पूंछ अलग होती है वहाँ पर खून का थक्का जम जाता है, जहाँ पर हमारे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी स्किन जब कटती है तो वहाँ से ब्लड निकलने के बाद कुछ समय के बाद वो चीज़ वापस से वैसी हो जाती है जैसे पहले थी। लेकिन वहीं अगर शरीर का कोई हिस्सा कटकर अलग हो जाता है तो ऐसा नहीं होता है। तो इसी तरीके से छिपकली की पूंछ पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और वहाँ पर दोबारा से रीजनरेशन होता है। और ऐसा 10 हफ्तों तक चलता रहता है और 10 हफ्तों में छिपकली की पूंछ वापस आ जाती है। दूसरा दोस्तों, छिपकली के बारे में आपको नहीं पता होगा कि जो छिपकली की नाक होती है उसकी जीभ में होती है, इसलिए वो समय समय पर अपनी जीभ को बाहर निकालती है सूंघ कर पता लगाने के लिए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है। तो आई होप छिपकली के बारे में ये बात जानकर आपको अच्छा लगा होगा। बात करते हैं अपने दूसरे फैक्ट की कि कॉकरोच का सर कटने के बाद भी कॉकरोच कुछ दिनों तक जिंदा रहता है। तो दोस्तों कॉकरोच के सर कटने से पहले हम कॉकरोच के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताएंगे जो आपको भी सुनने में बेहद अजीब लगेंगे, क्योंकि कॉकरोच की महानता आपको नहीं पता है। दोस्तों कॉकरोच की जो लाइफ होती है वो 1 साल की होती है और 4 महीने के अंतराल में कॉकरोच जवान हो जाता है। कॉकरोच जो होता है वो अपने 2 पैरों पे अगर भागे तो उसकी जो स्पीड हो सकती है वो 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग सकता है। और एक कॉकरोच जो होता है बिना खाना खाए 30 दिन तक जिंदा रह सकता है और बिना पानी पिए वो 2 हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। इसी तरीके से कॉकरोच सांस लिए बिना 40 मिनट तक जिंदा रह सकता है, इसलिए कॉकरोच 30 मिनट तक पानी के अंदर भी जीवित रह सकता है। दोस्तों एक बात बेहद ही अजीब है, हमारे अंदर एक रेडिएशन को सहने की क्षमता होती है जिसको हम लोग आरईएमएस से नापते हैं, जिसकी वैल्यू ह्यूमंस के लिए होती है, यानी हमारे लिए 800 आरईएमएस होती है। आरईएमएस रेडिएशन को नापने का एक मात्रक है, यूनिट है। दोस्तों वहीं पर जो कॉकरोच है उसके अंदर जो रेडिएशन सहने की क्षमता है वो 10,500 है, हमसे कहीं ज़्यादा, यानी इतनी आरएमएस की रेडिएशन कॉकरोच सह सकता है। दोस्तों कॉकरोचों की जो प्रजातियां होती है 4600 प्रजातियां इस धरती पर मौजूद है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 30 प्रजातियां हैं जो हमारे आदमियों के बीच में पाई जाती है। और दोस्तों कॉकरोचों की जो शुरुआत हुई थी इस धरती पर वो डायनासोर से भी पहले हुई थी, यानी आज से 1230 करोड़ साल पहले इस धरती पर कॉकरोचों का जो समूह था वो आ चुका था। और दोस्तों एक बात जानकर आपको बहुत ही हैरानी होगी, अगर एक कॉकरोच बहुत देर तक अकेला रहता है तो वो बीमार पड़ सकता है, इसलिए कॉकरोच हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। और दोस्तों कॉकरोचों को आपने अभी तक बहुत छोटे से छोटा देखा होगा, अगर आप दक्षिण अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर आपको 4 इंच बड़े कॉकरोच देखने को मिल सकते हैं, जो अपने आप में बहुत ही डरावना है। अब बात करते हैं जो कॉकरोच होता है वो सर कटने के 40 दिन बाद भी जिंदा कैसे रह सकता है। तो दोस्तों कॉकरोच जो होता है सांस लेने के लिए अपने सर पर डिपेंडेंट नहीं रहता। जैसे हम लोग अपने सर से, जो हमारी नाक होती है, हम उससे सांस लेने पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जो कॉकरोच होता है वो अपने शरीर में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों द्वारा, नहीं होल्स होते हैं, जिससे वो सांस लेता है। और कॉकरोच की जो मौत होती है वो सांस न ले पाने की वजह से नहीं होती है,
उसकी जो मौत होती है खाना पानी ना मिलने की वजह से होती है। इस तरीके से कॉकरोच जो होता है 40 दिन तक जिंदा रह सकता है। आई होप मेरे सब्सक्राइबर को ये जानकर अच्छा लगा होगा कि जो उनका सवाल था मैंने उसका जवाब दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये जानकारी आप अपने दूसरों फ्रेंडों के साथ शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट करें कि आप लोग को क्या ऐसा जानना है जो आपके मन में क्वेश्चन है, हम जरूर उसकी वीडियो आप लोग के लिए बनाकर लाएंगे। अगर आप लोग पहली बार आकर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन साथ ही आप लोग को मिल सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।